वेलकम 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 वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अरे यार, एक अच्छा कमेंट था, वो गलती से टच होने की वजह से हट गया शायद। ज़रा सा रुकना भाई, क्योंकि वो कमेंट ये मैं कुछ बोल सकता था, मतलब हाँ ये रहा। तो एक वीडियो में मैंने बोला था कि मतलब मैं माउंटेन्स में रहता हूँ और मैं एक ऑल्टरनेट लाइफस्टाइल लोगों को बता रहा हूँ। तो उसमें कोई होगा माउंटेन वाला, कोई व्यक्ति होगा, तो वो बोल रहा है मेरे को कि आप ना ये चीज़ प्रमोट मत करो, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, लाउड म्यूज़िक बजाते हैं और गंदगी फैलाते हैं, ये सब वो सब। तो आप ये प्रमोट मत करो। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, पहले मैं पढ़ लेता हूँ ये कमेंट। गूफी रिकैप्स बोल रहे हैं, प्लीज़ डोंट मेक वीडियोज़ लाइक दिस। आई लिव इन माउंटेन्स एंड आउटसाइडर्स रूइन द प्लेस। द मोर पीपल मूव टू माउंटेन्स द मोर हार्म इट विल कॉज टू नेचर। I am pretty sure you don't want low quality neighbors blasting loud music around you, so please don't encourage. पहली बात, मैंने इस चीज़ को एनकरेज नहीं किया कि आके गंदगी फैलाओ या लाउड म्यूज़िक बजाओ। मैंने माउंटेन लिविंग को वो किया है। अब सोचो, अब मैं एक बात बताता हूँ, इस चीज़ में क्या होता है ना, कोई भी चीज़ हो उसके साथ ना नेगेटिव चीज़ें आएंगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम प्रोजेक्ट को ही रोक दोगे, तुम ये आने जो गुड कंडीशन है उसके लिए वो करना ही छोड़ दोगे। बर्ड कितना प्यारा लग रहा है उड़ता हुआ। तो देखो, कोई भी चीज़ जब बोली जाती है या करी जाती है ना, तो उसके पीछे मंशा ये नहीं होती कि उसके साथ नेगेटिव चीज़ें बढ़ जाएं। लेकिन नेगेटिव चीज़ें तो वैसे भी बढ़ेंगी। जब मैं वीडियो नहीं बना रहा था तो क्या ये नेगेटिव नहीं बढ़ रही थी? या तुम रोक लोगे इस चीज़ को कि भाई प्रमोट मत करो, प्लीज़ प्रमोट मत करो, मेरे पैर छू लो बैंड चोद आके। प्रमोट मत करो, प्रमोट मत करो। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ को साइड से नहीं किया जाता, हाँ, लेकिन रोकने की कोशिश की जाती है। तुम क्या करो, तुम्हें क्या करना चाहिए अभी? तुम वो नहीं करोगे, तुम मेरे को रोक रहे हो कि भाई ये प्रमोट मत करो, या फिर तुम लोगों को बोल रहे हो कि तुम यहाँ पे मत आओ। भाई, हर चीज़ के लिए लॉ बने हुए हैं ना, पुलिस होती है ना, तो पुलिस का काम है वो चीज़ रोकना कि भाई 10 बजे के बाद वो ना बजे। उसको तो तुम कभी नहीं बोलते। उसके लिए वीडियो बनाओ, तुम कमेंट करो। वो नहीं करोगे तुम कभी भी कि भाई जैसे मान लो तुम मनाली में रह रहे हो या गोवा में रह रहे हो या जहाँ भी रह रहे हो, तो तुमको ये वीडियो बनाना चाहिए भाई, देखो ये देखो 10 बजे के बाद ये म्यूज़िक चल रहा है, और यहाँ की बीट जो पुलिस है, बीट पुलिस होती है ना, जो बीट ऑफिसर होते हैं, उनका काम है कि भाई वो देखें कि वो क्या करें, जो भी है। अच्छा, वो लोग वहाँ से पे पैसे लेके वो बजने दे रहे हैं या जो भी है, नॉन वेज अलाउड नहीं है तो नॉन वेज भी चलने दे रहे हैं, सब कुछ करने दे रहे हैं। उनको तो पैसा बन रहा है टूरिज़्म जहाँ पे भी होता है वहाँ की पुलिस को, हैं। और तुम उनके खिलाफ नहीं बोलोगे कभी, हमको रोक रहे हो तुम, हैं। छोटे लोगों को रोकने आ जाओ बस। वो जिनकी अथॉरिटी बनती है, जिनका काम है वहाँ पे रोकना, या फिर सफाई के लिए रूल लागू कराना, उनको पकड़ो ना। तुम उनको क्यों नहीं बोलते हो? तुम हमको बोलने आ जाते हो, ओ भाई प्लीज़ एंड डोंट एनकरेज, प्लीज़, यहाँ पे हम रहते हैं, हम पीसफुली रह रहे हैं, नीचे के लोग आके ना हमको यहाँ पे परेशान करते हैं। तो क्या करूँ? तुम झेलो भाई। तुम क्यों रह रहे हो? तुम और ऊपर चले जाओ जहाँ पे वो नहीं आते। मैं तो तुम्हारा यहाँ पे बचाने बैठा हूँ क्या? और जिसका काम है वो उसको बोलो ना, वो करे। मेरे को क्या रोक रहे हो तुम? किसी भी चीज़ को, प्रोजेक्ट को साइड से ये नहीं करते कि भाई इसमें कमियां हैं तो इसको छोड़ ही दो, करो ही मत। ऐसा नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी में हमें ये बात सिखाई जाती थी। कोई भी जब कोई भी प्रस्ताव आता है तो उसके अंदर कुछ कमियां हमेशा होंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसको रोक दोगे। रोकते नहीं है, इम्प्लीमेंट कराना होता है। फिर भी उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करने की या कम करने की कोशिश की जाती है। और मैंने ये थोड़ी प्रमोट किया है कि भाई तुम बियर लाओ तो बियर की बोतलों को वहाँ पे फेंक दो, या फिर लाउड म्यूज़िक चलाओ, या फिर वहाँ के कल्चर को डिस्टर्ब करो, या फिर वहाँ के लोकल लोगों को परेशान करो। ये मैंने बोला है क्या, जो तुम मेरे को बोल रहा है कि ओ प्लीज़ डोंट प्रमोट ये दिस? मैं तो करूँगा प्रमोट, भड़वे तू जो करना है कर ले और बोल। मैं लीगली अलाउड हूँ, संविधान से अलाउड है, और तू मेरे पैर छू लेगा तो भी करूँगा मैं। बता क्या कर लेगा तू? गूफी साहिब, क्या नाम है तेरा? तो मैं जो बताऊँ तेरे को, मैं गूफी कैप्स, गूफी रिकैप्स, हैं। तेरे को थोड़ी सी अकल है कि नहीं है? तू मेरे को रोक रहा है। जाके उनको रोकना जिनका काम है, उनसे तो फटती है तुम्हारी। तुम्हारे सामने होने देते हैं वो, जिनका काम है उनको बोलो वो रोकें। मेरे को बोल रहा है कि भाई वो नेचर को प्रमोट मत करो क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, और फिर नीचे के लोग आके हमें डिस्टर्ब करते हैं। क्या कल बहन जो तो, और एक बात बताओ, अगर मैं मान लो ना भी करूं तो भी तुम रोक लोगे क्या? सारी रील्स जो प्रमोट करती हैं कि भाई माउंटेन्स में आओ, ये करो वो करो, उनको रोक लोगे क्या? कितनों को रोक लोगे? कितनों को कमेंट कर लोगे?
तुम्हारे थोड़ा सा भी भेजा है, दिमाग है थोड़ा सा भी, ऐसे कमेंट कर करके जाके उनके भीख मांगोगे क्या तुम? यही करने के लिए बैठे हो? जो लॉजिकल चीज़ है वो चीज़ नहीं करोगे, जो जिससे रियल इम्पैक्ट आएगा वो करो ना। जाके वो करो, जाके बोलो कि जहाँ पे भी तुम रहते हो वहाँ की पुलिस होगी ना, उसके खिलाफ वीडियो बनाओ। क्यों फटती है तुम्हारी? हैं? हमें रोकने आ जाओगे? ये मत करो प्लीज़, प्लीज़ ये मत करो, प्लीज़ ये मत करो। क्यों नहीं करें? क्यों नहीं करें? रोक के दिखा दे तू। माउंटेन को प्रमोट मत करो, ये करो। तुम्हारा कब्जा है क्या बहन चोद? एक बात बता, तेरा कब्जा है क्या? हाँ, तुम ये बोल सकते हो कि गंदगी मत फैलाओ, ये तो हर किसी नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो ये बोले गंदगी मत फैलाओ, या फिर कल्चर को डिस्टर्ब मत करो, लाउड म्यूज़िक मत करो। ये क्या होता है कि भाई करो ही मत? ऐसा थोड़ी होता है कि करो ही मत। कब्जा थोड़ी है। इस देश में जो भी व्यक्ति जहाँ पे भी रह रहा है उसका हर जगह पे वो अधिकार है, वो वहाँ पे जाके रह सकता है। हाँ, होटल वालों को जाके बोलो, होटल वाले क्यों बजने देते हैं? एक बात बताओ, होटल वाले क्यों वो बजने देते हैं? या फिर ऐसी गाड़ियों को क्यों अलाउ किया जाता है जिसके अंदर लाउड म्यूज़िक है? पहाड़ों में ऐसी गाड़ी को क्यों अलाउ किया जा रहा है जिसके अंदर लाउड म्यूज़िक है? अगर वो किसी को डिस्टर्ब कर सकते हैं या वो वहाँ की शांति को भंग कर सकते हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है बताओ? जिसकी जिम्मेदारी है उसको जाके पकड़ो। या जो रैश ड्राइविंग करते हैं वो रोड पे, जो नीचे से आके ये जो रैश ड्राइविंग करते हैं पहाड़ों में, ये किसकी जिम्मेदारी है कि वो ये निश्चित करें कि भाई ये ना करें? तुम इससे थोड़ी रोक सकते हो कि भाई आना नहीं चाहिए, भाई नीचे वालों को यहाँ पे आना नहीं चाहिए। इससे तुम रोक लोगे? तुम प्रैक्टिकली सोचो, ये हो सकता है? पॉसिबल है? तुम रोक लोगे? भाई ऐसे मना करने से या ऐसा वो करने से ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। भड़वे ऐसे ही कमेंट करते रहोगे यूट्यूब पे जाके, प्लीज़ भाई ये प्रमोट मत करो, हम यहाँ पे रहते हैं और हम बहुत शांति से रहते हैं, और नीचे वाले आके हमें परेशान करते हैं, प्लीज़ ये भाई तू भी भाई प्लीज़ प्लीज़। भाईंचो कितने सारे लाखों करोड़ों अकाउंट है, तेरे को मालूम है कितने क्रिएटर हैं, और जो भविष्य में भी आने वाले हैं, और ये प्रमोट होएगा ही होएगा। है थोड़ी सी अकल है बहनचोद? ये ट्राईपॉड तेरी गाँव दे दूंगा अभी। ट्राईपॉड पे लगा के मतलब मैं शूट कर रहा हूँ और ये तो खुल भी जाता है नीचे अंदर आके खोल दूँ चलो भाई अगला कमेंट करता हूँ। बहुत मार ली इसकी। मेरे को बस दिखाना होता है कि कई लोगों की ना सोच ऐसी होती है, वो प्रैक्टिकल नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि नहीं इसको मना कर दे, उसको मना कर दे। अरे भाई जिसकी जिम्मेदारी है उसको पकड़ो ना जाके, उसको तो नहीं पकड़ोगे तुम कभी भी। जो कर रहा है उसको वो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है ज़िंदगी में। तुम करते रहो। एक तो प्रैक्टिकल नहीं है, एक तो, और दूसरी बात तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। संविधान के खिलाफ है। जब तुम कोई भी, हर व्यक्ति को, जब हर देश, पूरे देश में कहीं पे भी आने जाने की आज़ादी है, होटल खुले हुए हैं उनके लिए, होटल खुले हुए हैं, तो तुम कौन होते हो रोकने वाले? ये बोलने के भाई कि ये करते हैं इसलिए। हाँ, उस चीज़ को करने वाले उन लोगों को तुम रोक सकते हो, या फिर जिस अथॉरिटी की वो जिम्मेदारी है उनको तुम पिन पॉइंट कर सकते हो कि भाई तुम क्या काम कर रहे हो यहाँ पे यार, तुम क्या काम कर रहे हो? पुलिस वालों को जाके बोलो, थाने में जाके बोलो। नहीं बोलोगे? वीडियो बनाओ उनके खिलाफ कि भाई तुम कितने रुपए ले रहे हो कि तुम सबको अलाउ कर रहे हो कि म्यूज़िक बजने दे। बीट ऑफिसर को पकड़ो, हैं, और उनके खिलाफ वीडियो बनाओ कि हमारे थाने के जो है ना वो सारे होटलों से पैसा लेते हैं और म्यूज़िक बजने देते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोलते कभी भी। तो जाके बोलो उनके खिलाफ, बनाओ वीडियो। वो नहीं करोगे तुम कभी, तुम्हारी फटती है ना फट्टू। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है बता रहा हूँ। और क्योंकि उसमें क्या है ना, पंगा लेना पड़ जाएगा ना, बड़ी बड़ी शक्तियों से तो पंगा लोगे नहीं। हम जैसों को मना करोगे, भाई प्लीज़ ये मत करो, भाई प्लीज़ मत करो। एक कमेंट है, नाम है राहुल ऑफिशियल, लेकिन भाई है तो यो माँ बाप रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा, सुन के कैसा लगेगा उनको? अरे यार देखो एक बात बताता हूँ, ये जो तुम अच्छा लगाने के लिए वो करते हो ना, ये सब सच नहीं बोलते हो कि भाई उनको बुरा लगेगा या फिर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सारी बातें खोखली हैं। ये सारी बातें झूठ की तरफ रखेगी और तुमको भी दुखी में रखेगी। अगर तुम सच बोलोगे ना तो जो जितनी रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है उसको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी, तब जाके तुम सही वो रहोगे। तुम क्या करते हो, ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देते हो, जो डिज़र्व नहीं करता उसको भी रिस्पेक्ट दे रहे हो। भाई कोई गधा है तो गधा ही बोलोगे ना, सिर्फ उम्र में बड़े होने से या फिर उन्होंने तुमको पैदा किया है तो तुम उसलिए उसको इज्जत दोगे, तो तुम गलत चले जाओगे, तुम खुद भी दुखी रहोगे। अगर तुम्हें सही में सुख की तरफ जाना है तो तुम सच्चे रहो, तुम सच बोलो।
जिसके पास जितनी अकल है ना उसको उतना ही बताओ कि भाई तेरे पास बस इतनी अकल है क्या, तूने बस तेरे पास इतनी अकल थी क्या कि तेरे पास पैसे भी नहीं है और तूने 6-6 बच्चे पैदा कर लिए। अगर तुम बोलोगे ही नहीं मेरे को भाई नहीं नहीं नहीं, हम तो रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, हम तो रिस्पेक्ट करेंगे भाई, हमारे माता पिता हैं, एज में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, इन्होंने हमें पैदा किया है, ऐसे रिस्पेक्ट करोगे तो भाई तुम एक बात बताओ, माता पिता है तो इसका मतलब ये है क्या कि वो गधे नहीं हो सकते? भाई माता पिता होने की प्रक्रिया में उनके अंदर अकल आ जाएगी। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तुम कैसे मानते हो? मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती। भाई पैदा करने का मतलब ये नहीं है कि बुद्धि आ गई या अकल आ गई, वो ऐसे ही भड़वे लोग ही हैं ना फिर भी। बस पैदा तो उन्होंने सामाजिक प्रक्रियाओं के चलते और बायोलॉजिकल प्रोसेस को फॉलो करके बच्चा पैदा हो जाता है। उसमें क्या है, जानवर भी कर लेता है, कोई भी कर लेता है, चिड़िया भी कर लेती है, सब जी रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेस में उनके अंदर अकल आ जाएगी या फिर तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए इसलिए कि बस उन्होंने पैदा किया। ये तो गलत बात है। जो सच है वो बोलो ना। अगर वो रिस्पेक्ट के हकदार हैं तो रिस्पेक्ट दो, मैंने तो ये भी नहीं बोला कि नहीं दो, लेकिन वो हो तभी ना दो ना। ये क्या होता है कि बस करना चाहिए इसीलिए कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। ये इससे तुम खुद भी दुखी रहोगे और ऐसे घटिया लोगों से घिरे रहोगे, हमेशा आज़ाद नहीं हो पाओगे, कभी भी सुख में स्थापित नहीं हो पाओगे अगर तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम बस ये मान्यताओं में आधारित कि भाई करना चाहिए इसलिए नहीं, करने के लिए हकदार हैं तभी करो, वरना फंस जाओगे। घटिया गधे लोगों के बीच में फंसे रहोगे हमेशा। आज़ाद होना है, सही लोगों के बीच में जाना है तो सही सच बोलना सीखो। रंजना सिंह बोल रही हैं, जब बच्चा गलत करता है तो पुलिस स्टेशन कोर्ट कौन जाता है? पुलिस की मार पड़ती है तो तभी माँ और बाप को ही तकलीफ़ होती है। हम तुम जैसों को नहीं, दुनिया को नहीं, माँ बाप किस लिए समझाते हैं? दुनिया बहुत बेरहम है, दुनिया के हाथ में पड़ेगा ना, दुनिया मार मार के ख़त्म करके, इसलिए माँ बाप अपने तरीके से बच्चों को समझाते हैं क्यों इंसान के रूप में जानवर ना बन जाएं। मैं आप सबको बोलूँगी ऐसे वीडियो देखकर आप खुश मत होइए। माँ बाप की सेवा कोई पूछने वाला नहीं है आपको, इसलिए बाबा बताते हैं कि तो हमें परेशानी कर रहा है पर दुनिया को करेगा तो दुनिया तुझे बख्शी नहीं। अरे यार ये क्या बकवास लिखी। देखो इसने लिखा है कि कोर्ट कचहरी के जब चक्कर लगते हैं तो कौन बचाता है? माता पिता बचाते हैं। पुलिस के जब चक्कर लगते हैं कौन बचाता है? माता पिता बचाते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, अगर वो बचा रहे हैं पहली बात तो वो अपने मातृत्व अपने पितृत्व के खुशी के लिए बचा रहे हैं। ये कोई महान काम नहीं है यार। इस दुनिया में कोई भी काम स्वार्थ से परे नहीं हो सकता, तुम समझो। अगर तुम कभी फंस जाओ और तुम्हारा कोई भला करे तो तुम ये मत सोचना कि उसने तुम्हारी बहुत भलाई कर दी। पहली बात तो ये है कि तुमको गलत काम करना ही नहीं चाहिए। जो गलत काम कर रहा है उसको माता पिता पुलिस या उसके चक्कर से बचा रहे हैं, ये कोई महान बात नहीं है। और अगर कर भी रहे हैं तो ये कोई बहुत ही ज़्यादा महान बात नहीं है। इससे ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि तुम उसकी लाइफ पे हकदार हो गए कि भाई तुम डिसीजन लोगे कि उसकी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या फिर उसको कैसे रहना चाहिए। ये कैसे बताऊँ यार, तुम्हें कैसे समझाऊँ मैं कि कोई भी जब तुम्हारे साथ कोई अच्छा करे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने अपनी ज़िंदगी तुम उसके लिए गिरवी रख दोगे। जितना अच्छा किया उसके लिए धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। और लेकिन उसके बाद भी सच बोलो। अगर वो फिर भी गधा है ना तो उसको ये बात बोलो कि भाई तूने मेरा भला तो किया लेकिन तू है तो गधा ही। तुम इसका देखो कोई तुम्हारी भलाई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि उसके अंदर बुद्धि आ गई। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मैं तुम्हें सच बोलने को क्यों बोलता हूँ, तुम कभी यार कैसे बताऊँ। देखो सच जो है ना, सच होता है। इससे नहीं होता कि उसने तुम्हें, अगर किसी ने तुम्हें खाना खिला दिया या तुम्हें वो कर दिया, पुलिस स्टेशन से बचा लिया या कोर्ट से बचा लिया तो वो भड़वा नहीं हो सकता या कम बुद्धि वाला हो सकता है। ये कोई लॉजिक नहीं है। या फिर इसी वजह से तुम उसकी ज़िंदगी भर पैर पकड़े रहो, ये कोई लॉजिक नहीं है। ये बोल रहा है कि दुनिया से तुम्हें माता पिता बचाते हैं, ये तो उनका काम है भाई, कर्तव्य बनता है। अगर उन्होंने पैदा किया है तो सही शिक्षा देना, दुनिया से लड़ना सिखाना। ये तो चिड़िया भी करती है, चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है क्योंकि जो उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन जब वो सीख जाती है तो वो इससे एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो उसको खाना ला के खिलाए या उसकी सेवा करे। नहीं, वो उसको सिखाती है जो शिकारी हैं उनसे कैसे बचना है या फिर उड़ना है, तो वो उसको सिखाती है और उसके बाद उसको आज़ाद कर देती है। वो उसके पीछे नहीं लगी रहती कि तो अब मैंने तेरे को सिखाया है, अब तो मेरी सेवा कर। या फिर कोई भी जो जानवर वानवर होते हैं
वो झुंड में रहते भी हैं अगर, तो वो उनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उस वजह से वो साथ में रहते हैं। इसलिए नहीं कि मैंने तेरे को दूध पिलाया तो तू मेरी अब सेवा, तू मेरे को सेवा करेगा बुढ़ापे में या ये सब नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। वरना तुम एक दूसरे को बस गुलाम बना रहे हो और कुछ नहीं। जब झूठ को तुम सच बोलोगे और बिना फालतू के वो करोगे, तुम खुद को भी दुख दे रहे हो और तुम साथ में रहने वाले को भी दुख दे रहे हो। मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर वो रिस्पेक्ट के हकदार हैं तो रिस्पेक्ट भी दो, लेकिन अगर कोई नहीं है तो फिर सच भी बोलो। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं कोई वो गन लेके थोड़ी खड़ा हुआ हूँ मैं कि बस यही करो वही करो, जो जैसा है वैसा बोलो, बस मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ। और इस प्रोसेस में तुमको अगर डर लग रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ जब मैं समाज के खिलाफ बोलता हूँ तो समाज को डर लग जाता है, ओ भाई हमारे लिए मत बोलो प्लीज़, ऐसा मत बोलो, आज़ादी वाला कॉन्सेप्ट फैलाओ मत क्योंकि हमारी फट जाएगी, फिर हम गुलाम है ये पता चल जाएगा। या फिर नास्तिकता के पक्ष में जब मैं बोलता तो आस्तिक लोगों की फट जाती, ओ भाई प्लीज़ ऐसे मत बोलो, सबको सच पता चल गया तो हम तो भड़वे बन जाएंगे क्योंकि हमने तो रिलीजन और इन सब में इतना पैसा खर्चा किया है और हमारी मान्यता बचपन से ही है, और फिर सब लोग ये मानने लगे तो हमें भी वो हो जाएगा और हमारे तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो पीछे हमने इतना सारा मानते आए हैं वो तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, है ना। हमने इतना इन्वेस्ट किया है, इतना मान्यताओं में बिलीव किया है, इतने सारे कर्म कांड करे हैं, फिर वो ऐसे डर जाते हैं ना। तो ऐसे ही ये वाले हैं। कोई भी देखो, कोई भी सच्चा आदमी ना कभी किसी भी फिलॉसफी आइडियोलॉजी से डरेगा नहीं, डरना नहीं चाहिए तुम्हें। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जो जिसको जितनी जो रिस्पेक्ट करता है उतनी करनी चाहिए। अब ये जैसे डर गई, इसने मेरी वीडियो देखी, ये डर गई, भाई प्लीज़ कोई इसको फॉलो मत करो और माता पिता बहुत अच्छे होते हैं। अरे भाई होंगे तो अच्छे होंगे तो अच्छा ही मिलेगा, तुम क्यों डर क्यों रहे हो। मैं कोई हर किसी को वो थोड़ी बोल रहा हूँ, जो गधा है उसको गधा बोलने के लिए कह रहा हूँ, जो फोर्स करे तुम्हें, जो तुम अपने डिसीजन, अपनी बुद्धि के डिसीजन को तुम्हारी लाइफ पे थोपने की कोशिश करो, उसको रोकने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो तुम क्यों डर रहे हो। एक बात बताओ, तुम क्यों डर रहे हो। ये जो डर होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ ये सिर्फ उन लोगों को लगता है डर जो 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 जिनको खुद को पता होता है ये बात कि खोखला है। मतलब जो इज्जत का जो कॉन्सेप्ट है, जो इज्जत दे रहे हैं बिना फालतू के दे रहे हैं, आदर्श जो फॉलो कर रहे हैं ऐसे ऐसे ये सब खोखला है, ये सच नहीं है। मतलब या फिर वो डिज़र्व नहीं करते, ये बस मान्यताओं के चलते वो ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। और अगर वो सच है तो वो डिज़र्व करते हैं तो वो उन्हें मिलेगा भी, कौन रोक सकता है। वो इज्जत करानी तो उनको भी आनी चाहिए ना। कैसे कि भाई जितना बच्चा डिज़र्व करता है उतना ही दो उसे, या फिर तुमने पैदा किया उसे अच्छी शिक्षा देनी है, वो करने वो करो बस। तुम क्यों ये ज़िंदगी से मांग रहे हो कि मेरे को रिस्पेक्ट करे ज़बरदस्ती, क्योंकि तुम्हें पता है तुम रिस्पेक्ट वाले काम तो नहीं कर रहे हो कुछ भी, इसीलिए डर रहे हो ना। रिस्पेक्ट वाले काम करो ना, तुम्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। रिस्पेक्ट वाले तो इसीलिए तो डर लग रहा है। देखो मेरे को किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता मेरे को डर, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को पता है कि जिस इंसान को जैसा बिहेव करना है वो वैसा ही करेगा, और ना ही उसके बिहेव करने से मेरे को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं झूठ में नहीं जी रहा हूँ। इसलिए मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। तुम जो मानो भड़वो, जो मानना है जैसा मानना है। मैं हमेशा तुमको गाली दे के बात करता हूँ। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि तुम्हें जो मानना है मानो, तुम्हें दुख मिलेगा या सुख मिलेगा ये तुम्हारे ही कर्म डिसाइड करेंगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्यों नहीं डरता कि तुम्हारे गलत करने से। हाँ, मैं बोलता ज़रूर हूँ क्योंकि उससे मेरे को पैसे मिलते हैं। जो वीडियो बनाता हूँ मैं, जो कॉलिंग कंसल्टेशन, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम और ईमेल मिल जाएगा, तो आप अगर मेरे से बात करना चाहते हो तो कॉलिंग पे बात भी कर सकते हो। 60 मिनट का एक कॉल होता है, 1000 रुपये एडवांस पे करोगे और कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में। तो मैं जब कोई बात बोलता हूँ तो मेरे को डर क्यों नहीं लगता है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को पता है जिसका जितना दिमाग है वो वैसा ही बिहेव करेगा, और मेरे को जब वो रियल लाइफ में मेरे से मिलेगा तो वो मेरी रियल उस पर्सनैलिटी को देखेगा। मैं क्यों गाली देता हूँ तुम्हें, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। और तुम मेरे को रिस्पेक्ट दो या नहीं दो, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट की वजह से तो जी नहीं रहा हूँ, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारी रिस्पेक्ट या तुम्हारा वो। मैं जी रहा हूँ अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, अपने निडरता की वजह से, अपने कर्म की वजह से। जो मैं काम करता हूँ उससे मेरे को पैसा आता है, तो मैं वही करूँगा ना। मेरे को तो रियलिटी पता है, और मैं किसी के छलावे में नहीं जी रहा हूँ। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं जी रहा हूँ इस धरती पे। तुम लोग हो बहन जो ये डरते हो एकदम, बहु हमारी रिस्पेक्ट करे, समाज में बन के रहे, आस्तिक बन के रहे, और ये सारे लोग डर जाते हैं।
नास्तिक से आस्तिक डर जाता है। मतलब इतने हज़ारों करोड़ों आस्तिक लोग हैं, जैसे ही एक कोई नास्तिक निकल जाएगा इनकी फट जाती है बुरी तरह से। ये सामाजिक लोग हैं जो सब शादी करेंगे, खुद वो रहेंगे, जैसे ही एक बंदा बोल देगा ना नहीं मेरे को शादी नहीं करनी, वो पूरा समाज की फट जाती है भाई साहब। हमारा समाज टूट जाएगा, ऐसे तो ऐसे सब लोग ऐसे ये डिसाइड करने लग गए तो हमारा समाज की तो गांड, हमारे तो समाज की तो फट जाएगी मतलब। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर परिवार वाले भी ऐसे होते हैं, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। जो डरते क्यों है मेरे को तो समझ नहीं आता। अच्छा एक और बात है कि डरेगा कौन इंसान, जो झूठ में जी रहा है, जो एक झूठ मान के बैठा है, जो सच को देख पा रहा है ना, जो सच है उसका कभी डर नहीं लगेगा। वो बोलेगा अरे यार क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़े साल बच्चे हैं जी के निकल जाएंगे, क्या है। झूठ के साथ मत जियो कभी कभी, तुम्हें किसी की जी हुजूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये झूठे लोग होते हैं ना, ये जी हुजूरी करते हैं मेरे से, मेरे मतलब पैर पड़ते हैं, भाई हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में वापस, हमारे धर्म को छोड़ के मत जाओ प्लीज़। और भाई प्लीज़ ऊपर वाले को ऐसा मत बोलो, अल्लाह भगवान इन सबको ऐसे मत बोलो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे जूते चाटते हैं ये लोग, मेरे जूते चाटते हैं बताओ। इतने डरपोक होते हैं ये लोग, रोज़ मेरे जूते चाटते हैं कमेंट्स में, बोलते हैं भाई भाई प्लीज़ ऐसा मत बोलो, भाई प्लीज़ मत बोलो, या फिर गाली देते हैं मुझे कि भाई तो ओए तूने ऐसे कैसे बोला, ये कैसे बोला। देखो ये भी डर होता है, ये भी डर है, ये डरपोक होते हैं ये सारे। ये किसी चीज़ को बचा रहे होते हैं, जो अपनी मान्यताओं पे जी रहे होते हैं, जो इनको पता है इनकी मान्यताएं झूठी है इसीलिए डरते हैं। मेरे को क्यों नहीं डर लगता है, मैं बोलता हूँ कि तुम्हें जो मानना है भड़ो वो मान लो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को पता है एक दिन तुम्हारी आँख खुलेगी या नहीं खुली तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। मेरे को थोड़ी ना फ़र्क पड़ रहा है, मरो दुख में जियो, करते रहो 24 घंटे काम। अच्छा मान्यताओं का एक ये बड़ा वो है, अगर तुमने गलत मान्यताएं पकड़ी हुई है ना तो तुम्हें 24 घंटे काम करना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो, मतलब दुख में भी रहोगे और तुम्हें रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी और तुम्हें काम करना पड़ेगा। मैं काम नहीं करता, देखो मैं बालकनी में बैठा रहता हूँ मज़े से, हाँ वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन ये तो मेरे को मज़ा आता है, ये मेरे मज़े का काम है, मेरी मर्ज़ी का काम है। मेरी मर्जी के बिना मैं कोई काम नहीं करता, और जब आराम करना होता है आराम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने झूठी मान्यताएं नहीं पकड़नी पड़ती। झूठी मान्यता पकड़ने वाले को काम करना पड़ेगा, 14 घंटे 16 घंटे काम करना पड़ेगा, फैक्ट्री जाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, घटिया लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, कीड़े मकोड़ों के बीच में रहना पड़ेगा। किसको? जो घटिया, जो झूठी मान्यताओं को मान रहा है, जो सच बोल रहा है ना, उसको कभी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। जो सच देख पा रहा है, जो सच को स्वीकार कर रहा है, उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सच के साथ जीने के लिए बहुत थोड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइफ में। जो झूठ दिखा रहा है, जो झूठ दिखाना चाहता है, जो बड़ी इमेज बनाना चाहता है, जो समाज के साथ रहना चाहता है, जो झूठा को मान रहा है, उसको ना बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा और उसी के लिए उसको ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा। यही यही बात मैं बोलता हूँ कि अगर तुमने सरल जीवन को अपना लिया, जो मैं जी रहा हूँ, ऑल्टरनेट लाइफस्टाइल, अगर तुमने ये अपनाया तो तुमको झूठी मान्यताओं में नहीं जीना पड़ेगा, किसी को दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे तुम्हारे कम पैसे खर्च होंगे और तुम्हें कम ही कमाने पड़ेंगे। दिन में 1 घंटा 2 घंटा काम करोगे उतने से भी हो जाएगा। और ट्रैवल करोगे तो ये भी पता चल जाएगा तुम्हें कि तुमको काम क्या करना है, क्योंकि तुम जब एक जगह कुएं के मेंढक में बैठे हो तो समुद्र में का काम क्या करना है ये तुम्हें कभी दिखेगा ही नहीं, वो तो समुद्र में जाके ही दिखेगा। तो पहले घूमोगे फिरोगे, जब तुम्हें इंटरेस्ट का पता चलेगा, क्योंकि तुम्हें स्विमिंग पूल पसंद है तो स्विमिंग पूल कहीं पे डेवलप कर सकते हो, उससे पैसा कमा सकते हो, या फिर ऑलरेडी जो कहीं पे है तो वहाँ पे काम कर सकते हो, या फिर किस चीज़ में इंटरेस्ट है तुम्हारा, ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है तो ट्रैकिंग में जा सकते हो। पहले शुरुआत में थोड़ी इनकम कम होगी किसी भी काम में, लेकिन धीरे धीरे अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम उसमें ही आगे बढ़ोगी और तुम्हें मन करेगा काम करने का, क्योंकि वो तुम्हारे इंटरेस्ट का काम है। और इंटरेस्ट बदल भी जाते हैं, ये भी याद रखना। तो जब बदल जाए तो काम बदल लो। ये आज़ादी भी हमको ही होती है, आज़ाद लोगों को। और तुम जैसे भड़वे कीड़े मकोड़े एवरेज लोगों को ये आज़ादी भी नहीं होती कि तुम काम बदल लो उसके लिए, क्योंकि हिम्मत चाहिए होती है जो कि सिर्फ आज़ाद लोगों में होती है। तो भड़वे लोग कीड़े मकोड़ों के भी कोई हिम्मत नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता, ऐसे मर जाते हो। बैंड जो जिम्मेदारी निभाते